सीखेंगे ज़रूर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री के एक और बेहतरीन चैप्टर को लेकर आया हूँ जो कि आपको बेहद ही पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल जो है आपको कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को आपको प्रोवाइड करवा रहा है। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप एक बार पिछली वीडियो ज़रूर देखिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में उन वीडियो से क्वेश्चन हूबहू मिलने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए आज हमारा जो चैप्टर है कक्षा 10 का पाठ नंबर 6 जैव प्रक्रम, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूँ, जिसमें ऑब्जेक्टिव, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन सभी होंगे। पहला क्वेश्चन जो है आपका, सजीवों द्वारा अपना भोजन ग्रहण करना कहलाता है। ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी परिसंचरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पोषण। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो सही जवाब हो जाएगा उत्सर्जन से। अगला इसका जवाब क्वेश्चन हो जाएगा, स्वपोषी पोषण का उदाहरण है पेड़ पौधे, जीव जंतु, वायरस, सभी। तो याद रखना पेड़ पौधे जो हैं वो स्वपोषी पोषण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अमीबा अपना भोजन किसकी मदद से ग्रहण करता है? ऑप्शन ए पादाभ, ऑप्शन बी रिक्तिका, केंद्रक, सीलिया। तो सही जवाब है पादाभ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एमिलेस। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो याद रखना आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है वो कौन सा है आपका? ऑप्शन ए ग्रेसिका, आमाशय, शुद्रांत्र, बृहदांत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुद्रांत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, श्वसन का मुख्य उद्देश्य है गैसों का विनिमय, ग्लूकोज के जारण से ऊर्जा उत्पन्न करना, भोजन का पाचन, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैसों का विनिमय। अगला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल बनता है दहन में, वायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में, किसी में भी नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवायवीय श्वसन में। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का विखंडन होकर पायरूवेट बनता है और ये क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, रिक्तिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। अगला क्वेश्चन, पायरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक, केंद्रक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, है, फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है और अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? फुफ्फुस, वायुकुपिका, श्वसनी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुफ्फुस, वायुकुपिका और श्वसनी, इसको सभी कहते हैं। तो उपरोक्त सभी। रुधिर में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं लाल रुधिर कोशिका, श्वेत रुधिर कोशिका, प्लेटलेट्स, उपरोक्त सभी। तो आप याद रखना रुधिर में लाल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनने में सहायता करने वाली कोशिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या इओसिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है आपका, मछली के हृदय में कोष्ठ होते हैं 2, 3, 4 या 1। तो याद रखना मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। पूरे शरीर से हृदय में अशुद्ध रुधिर लाने का कार्य करती हैं महाधमनी, महाशिरा, वाल्व, सभी। तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महाशिरा। हृदय में उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह का रुकना सुनिश्चित करते हैं वाल्व, शिरा, धमनी, आलिंद। तो याद रखना वाल्व जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भोजन का वहन। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव उत्सर्जन तंत्र की इकाई है नेफ्रॉन, हृदय, शिरा, वक्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन। एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निस्यंद वक्र में होता है? 160, 170, 180, 190। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 180 लीटर। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान वाले क्वेश्चन,
वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जो क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान याद रखना किससे होता है, रंध्रों से होता है। पत्तियों में हरा रंग हरित लवक के कारण होता है। यकृत से यकृत रस पित्त स्त्रावित होता है, यानी यकृत से क्या स्त्रावित होता है, रस या पित्त स्त्रावित होता है। शुद्धांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पुनर्पाचन का स्थल है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। स्फाइगमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्त दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य संकुचन दाब लगभग 120 mm तथा अनुशीलन दाब लगभग 80 mm होता है। लाल रुधिर कोशिकाओं का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। एक कृत्रिम वक्र नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा निकालने की एक क्रिया है। अगला क्वेश्चन, रुधिर का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब कुछ अति लघुरात्मक प्रश्न है। किन्हीं दो अकोशिकीय जीवों के नाम लिखो। तो अमीबा और पैरामीशियम। पौधों के जाइलम को निकाल देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जाइलम एक संवहक उत्तक है, अतः इसे निकाल देने पर पादपों में जल तथा खनिज का संवहन नहीं होगा और पौधा सूखकर नष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो C6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस CO2 प्लस 6O2 बनता है। ये जो C6H12O6 है, ये क्या है, ग्लूकोज है। अगला क्वेश्चन, पेप्सिन क्या है, इसका क्या कार्य है? पेप्सिन पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। एंजाइम क्या होते हैं? तो याद रखना, एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, एटीपी के अणु के विखंडन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो याद रखना, एटीपी में जब अंतस्थ फास्फेट सहल घनता खंडित होती है तो 30.5 किलो जूल मोल प्रति मोल के तुल्य मोचित होती है। यदि मनुष्य के डायफ्राम में छिद्र कर दिया जाए तो उसे श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मनुष्य के डायफ्राम में छिद्र कर दिया जाए तो श्वास लेने की क्रिया बंद हो जाएगी। अब है लघुरात्मक क्वेश्चन, पत्ती की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये देखो, पत्ती की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक घटना लिखिए। स्वपोषी पोषण वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों की ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। घटनाएं, पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। तीसरा, कार्बन ऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये देखो, अमीबा में किस तरीके से पोषण होता है उसका पूरा एक डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम है और उसकी थ्योरी लिखी हुई है नीचे, ये देखो ये। तो इसका मैं थोड़ा सा आंसर बोल के बताता हूँ। अमीबा केशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। ये प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वह कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। तो अमीबा में इस तरीके से भोजन होता है, इसका डायग्राम भी आपको बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप मानव पाचन तंत्र देख सकते हैं, जीवा है, मुख है, ग्रसिका है, उसके बाद डायाफ्राम है, आमाशय है, क्षुद्रांत है, अग्नाशय है। ठीक है, ये मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र है। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मुंह में पाचन को समझाइए। तो मुंह में पाचन, मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। दांतों द्वारा भोजन को छोटे छोटे कणों में बदला जाता है। मुंह में लाला रस पाया जाता है जो लार ग्रंथियों को स्रावित करता है। लाला रस के कार्य क्या है? पहला, भोजन को लसलसा बनाता है। दूसरा, लार में उपस्थित एमिलेस एंजाइम मंड को सरल अणुओं में बदलता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो पाचन तंत्र के विभिन्न अंग है, मुंह, ग्रसनी व ग्रसिका, उसके बाद आमाशय, फिर रुद्रांत, फिर बृहदांत्र और फिर गुदाद्वार। सहायक कौन कौन सी होती है इसमें? लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है, आमाशय में पाचन को समझाइए। आमाशय में पाचन,
मुंह में से आमाशय तक भोजन इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय एक वृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि भी कहते हैं, जठर ग्रंथियों द्वारा, जहर नहीं आएगा यहाँ, जठर आएगा, जठर ग्रंथि द्वारा पाचक रस स्रावित किया जाता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्त्रावण करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक देता है। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक आर्तर के अम्ल से रक्षा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शुद्धांत्र में पाचन को समझाइए। शुद्धांत में पाचन, शुद्धांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से स्रावण प्राप्त करती है। यकृत से पित्त रस निकलता है जो आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन का क्षारीय बनाता है। पित्त रस वसा का इमत्सीकरण करता है। पित्त लवण वसा को छोटी गोलिकाओं में खंडित करता है। अग्नाशयी रस, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। शुद्धांत की भित्ति से आंत्र रस स्रावित होता है। आंत्र रस में उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट व ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल में, ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन समझाइए। तो देखो 6 कार्बन अणु जब कोशिका द्रव्य में जाते हैं तो पाइरूट 3 वायु प्लस अणु, ये पूरा डायग्राम है, किस तरीके से बताना है कि ग्लूकोज का विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन है मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। तो ये मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि। मानव श्वसन तंत्र की क्रियाविधि, वायु शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा जाती है। नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। फुफ्फुस छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाता है, जैसे कुपिका कहते हैं। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं, हमारा डायाफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। इससे वायु फुफ्फुस में, वायु कुपिकाओं में भर जाती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कुपिका रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है। ये आपका मानव हृदय का की संरचना बनानी है तो ये मानव हृदय का नामांकित चित्र है, किस तरीके से हमारा ह्यूमन हार्ट जो है वो काम करता है। उसके बाद ये आपका अगला है मानव हृदय की संरचना। तो आपको पता है मानव हृदय एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, दायां लिंद, दायां नीले व बायां नीले। आलिंद व नीले के मध्य वाल्व लगे होते हैं। जब आलिंद या नीले संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। हृदय द्वारा ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर पूरे शरीर में पंप किया जाता है। इस तरीके से ये पूरा आपका काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिरा व ध्वनि में क्या अंतर है। तो शिरा क्या है, रुधिर को अंगों से हृदय में ले जाती है। धमनी क्या करती है, रुधिर का अंगों को हृदय से अंगों में ले जाती है। शिरा में क्या है, फुफ्फुसीय शिरा के अतिरिक्त सब में अशुद्ध रुधिर होता है। फुफ्फुसीय धमनी के अतिरिक्त सब में शुद्ध रुधिर होता है। इसमें रक्तदाब कब होता है, इसमें रक्तदाब उच्च होता है। कब नहीं, यहाँ कम आएगा। इनकी दीवारें पतली होती है, इनकी दीवारें मोटी होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर से संबंधित थे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इससे बाहर प्रश्न जाने की बहुत ही कम उम्मीद है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की मैं बेहतरीन वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँ। धन्यवाद।